तो जो हम अभी कर रहे हैं मेंसुरेशन, इसको मेंसुरेशन को अलग अलग देखें तो दो कैटेगरी में देखते हैं, एक 2D में और एक 3D में। तो 2D में पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले लेक्चर में रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, उसके बाद पढ़ा था हमने सर्कल, ये डिजाइन पढ़ी थी। और फिर 3D में कल जो है हमने क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखा, कोन का देखा था, और कोन के बाद हमने कल देखा था सिलेंडर। ये सारी डिजाइन 2D में हमारी एक डिजाइन रहती है ट्रायंगल, वो आज हम करेंगे। ये 2D की जो डिजाइन है ट्रायंगल, ये आज हम करने वाले हैं इसको। अब देखो, जो आपका ट्रायंगल होता है इसके नाम में ही है ट्राइएंगल। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, वो क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि अगर हम इसको नाम दे दें ए, बी और सी, तो ए, बी और सी तीनों ट्रायंगल के एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। तो जैसे एसएससी रेलवे का जो पेपर है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उन्होंने क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, और कहेंगे इन विच फॉलोइंग ऑप्शन ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म, इनमें से कौन सा नहीं बनाएगा। जैसे उन्होंने आपको पहला दे दिया ये, दूसरा ऑप्शन दे दिया ये, तीसरा ऑप्शन दे दिया ये, चौथा ऑप्शन दे दिया ये। तो कहेंगे इनमें से कौन सा मतलब ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही डाटा है जो ऑप्शन ए बनाएगा, क्योंकि इसी के तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री है। तो ट्रायंगल की ये पहली कंडीशन होती है कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तभी ट्रायंगल बनता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। इसकी दूसरी कंडीशन होती है सम ऑफ टू, इसमें दो ही चीजें हैं ट्रायंगल के अंदर, एक तो आपके एंगल्स हैं, ये एंगल, और दूसरी चीज यहाँ पे साइड है, ये आपकी साइड है, यहाँ पे ए बी बी सी और सी ये साइड है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बनती है सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पहली कंडीशन है, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और दूसरी कंडीशन होती है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, कोई भी ले सकते हैं, अभी जैसे ए बी बी सी लिए कोई भी ले सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ये दो कंडीशन फॉलो होंगी तभी ट्रायंगल बनेगा। तो इसका भी एक बार रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए हूँ आपको, पहली दी हो 1 2 3 5 4 6 3 4 3 4 5 10 11 12, ये आपको साइड दी हो। तो क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मान लो हमने ये जोड़ी 2 और 1 3, तो ये तो इसके बराबर होगी। और अगर घटाते हैं 1 में से 2 तो 1 बचेगा, तो वो 3 से जो है छोटा है। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ बराबर हो रहा है तो ये नहीं। जैसे यहाँ पे देखो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा। 3 4 7 है, यहाँ पे भी बन जाएगा। 10 + 11 ये भी इससे बड़ा आ रहा है तो यहाँ भी बन जाएगा। मतलब ट्रायंगल कब बनेगा, जब दो कंडीशन फॉलो होंगी। पहली कंडीशन होनी चाहिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ही बनेगा। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में भी आ चुका है और ये रेलवे में भी आ चुका है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं 60 60 60, तो पहली में ही बनेगा क्योंकि इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, बाकी बी सी डी में नहीं बनेगा। और यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन लिए तो पहली में यहाँ पर नहीं बनेगा ट्रायंगल, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए, वो उसके बराबर आ रहा है तो ये नहीं बनेगा।
तो अब तक हमने समझा कि एक ट्रायंगल होता है जिसमें 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल के पास 2 चीजें होती हैं, एक साइड होती है और एक एंगल होती है, और दोनों ही कंडीशन लागू होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और ये वाली कंडीशन साइड के हिसाब से सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इतनी समझ लग गया? यस सर। जनक समझ लग गया इतना? है जनक? हाँ जी सर, लग गया समझ। जसप्रीत लग गया समझ इतना? सर नहीं, मैं लेट आई हूँ ना। है यहाँ पे हमने पहला पॉइंट किया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 डिग्री होता है, ठीक है सर। तो तभी ट्रायंगल बनेगा। जैसे 4 ऑप्शन ले लिए तो इसमें केवल ए ऑप्शन ही ट्रायंगल बनाएगा, बाकी बीसीडी नहीं बनाएंगे। और दूसरा अभी यहाँ पे किया कि जो ट्रायंगल की 2 साइड का सम है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और उनका डिफरेंस 2 का तीसरी से छोटा होना, तभी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है। अब देखो अगला करते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि ट्रायंगल में 2 चीजें होती हैं, एक साइड होती है और एक एंगल होता है। तो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल कितने तरह का होता है? एक होता है इस तरह का एंगल, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, चाहे 90 से बड़ा कुछ भी ले लो, जैसे 120, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज। एक ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल आपके 3 तरह के होते हैं, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ गया साइड के हिसाब से। साइड के हिसाब से भी एंगल 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगी, तो इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है जिसमें तीनों साइड है, पहले 2 वाला कर लेते हैं, जिसकी 2 साइड बराबर है और तीसरी डिफरेंट है, तो इसे बोलते हैं आइसोसेल ट्रायंगल। और तीसरा होता है जिसकी तीनों ही साइडें डिफरेंट होती हैं, तो उसे बोलते हैं सैलिन ट्रायंगल। यहाँ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसे बोलते हैं सैलिन ट्रायंगल। अब ये 2D डिजाइन है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में आज तक कभी कोई ट्रायंगल नहीं छुआ होता है, कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसमें 2D होते हैं, हाइट नहीं होती है इसमें। तो ये जो 2D डिजाइन है, तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, जैसा हम कल जो किया था उसमें सबका वॉल्यूम निकाल रहे थे। इनमें 2D डिजाइन का वॉल्यूम नहीं आता, केवल एरिया और पेरीमीटर आता है। तो पहले पेरीमीटर करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर यहाँ पे पेरीमीटर जोड़ देंगे तीनों साइड्स को, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा 3, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a+a+b, तो यहाँ से आ जाएगा 2a+b, और यहाँ से पेरीमीटर आ जाएगा आपका a+b+c। और यहाँ पे अगर मान लो कि ये साइड तो दी नहीं है, ए बी सी मान लो यहाँ भी, तो यहाँ पे भी पेरीमीटर आ जाएगा a+b+c। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे फिर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लग जाती है। चलो अब जो है इसका जो है हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने पेरीमीटर कर लिया, अब अगला इसका एरिया निकालते हैं, जो ये काफी क्वेश्चन हेल्प करते हैं। अब देखो एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ये याद कर लो, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का आता है √3/4 a²। ए यहाँ पे साइड होती है ट्रायंगल की, तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका होता है। सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है। उसके बाद आ जाते हैं आइसोसेल ट्रायंगल पे। तो आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया होता है b/4
अंडर रूट 4b² 4a² होता है 4a² माइनस b²। यहाँ ए मान लो इक्वल साइड से वो ए है, उसे यहाँ पे 4a² करके बी वाली साइड तीसरी साइड यहाँ से घटाएंगे। और सेलिंग ट्रायंगल होता है, इसको निकलता नहीं है नॉर्मली फॉर्मूला, तो इसको एक मैथमेटिक्स में हुआ था हीरो, तो हीरो फॉर्मूला से इसको निकालते हैं, हीरोज फॉर्मूला। और हीरो क्या कहता है, हीरो कहता है कि पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, और फिर एरिया निकालना है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरो फॉर्मूला है। जब आपकी तीनों साइड डिफरेंट हो, ए बी सी तीनों अलग अलग दी हो, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। फिर इसको एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं, और फिर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये अंडर रूट में पूरा। अब अगर आइसो ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, तो इसका होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बेस आपका ये नीचे वाली लाइन होती है ये वाली, और परपेंडिकुलर हाइट ये वाली होती है। ये क्वेश्चन में दी होंगी, रख देंगे, तो एरिया बराबर 1/2 बी इंटू एच। जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का आंसर या तो आपका सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा, और एरिया का आंसर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या फिर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं, है ना। अब तक हमने जो भी डिजाइन की थी 2D में, वो की थी आपकी रेक्टेंगल, स्क्वायर, और किया था सर्कल, और ट्रायंगल रहता था, आज वो भी कर लिए। उसके बाद में इसमें आता है आपका रोम्बस आता है, रोम्बस इसी में आता है, पैरेललोग्राम आपका इसी में आता है, और ट्रेपीजियम भी इसी में आता है। ये 2D डिजाइन होती है। और 3D कल हमने की थी, एक अपना किया था कोन, और क्यूब किया था, सिलेंडर किया था कल, और क्यूबॉइड किया था, ये हमने कल लिए थे, है ना। तो ये फॉर्मूले समझ लग गए सारे? हाँ जी। कॉपी पे नोट कर लिए? हाँ जी। चलो अब Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं फिर। जना क्या कह रही? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, चलो पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसका ये दिया हुआ है हमें, वो ये निकालना। ये एक ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें दी हुई है 385, तो इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा? 16 एक बार। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। 3 + 5 + 8 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका 1 पार्ट। तो पहला क्वेश्चन समझ लग गया? हाँ जी। चलो दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच साइड्स मेजर 8, 10 एंड 12। एक ट्रायंगल है, उसका साइड दिया हुआ 8, 10 और 12, तीनों डिफरेंट है, तो इसको देखो हीरो फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा इसको। पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना आ जाएगा सेमी पेरीमीटर? 15 आ गया। अब इसका एरिया निकाल लो हीरो फॉर्मूला से, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ से निकालो। ए की वैल्यू 8 मान लो, बी की वैल्यू 10 मान लो, तो सी की वैल्यू 12 मान लो। फिफ्टीन से 8 घटा दो, 7 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, यहीं पे वैसे ही फैक्टर कर लो। अब स्क्वायर रूट है तो इसमें 2 के पेयर बनाएंगे, एक तो 7 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक आपका 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3। तो आपका आंसर आ गया 35/√3। इतना आ गया।
7 का कैसे तो किया? 12 में से 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आएगा, आपने 7 लिख दिया। ओहो, यहाँ पे तो भावना को भी नहीं समझ सकती। सर फिर आंसर गलत आ जाएगा ना, इसलिए कहा। ऑनलाइन में 15 बंदा अंडर रूट 7। ऑनलाइन में बंदा क्या भावना समझेगा। सर 15√7 आ रहा है। हाँ, ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन देखो आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। सही है। आंसर में क्या है, उसने केवल वो 5 को ही बाहर लाया है, 3 को अंदर ही रखा है उसने। केवल आप 5 को बाहर लेके आओ तो अंदर बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो ये 3 3 9 7 या 63, तो आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। तो आंसर निकालना भी इसमें अपने आप में ये टैलेंट होता है मैथ के अंदर। तो बी पार्ट आ गया बी पार्ट। हाँ जी सर। अभी जब तेज लगे ना बता देना मेरे को, बाद में बोलोगे फिर फायदा नहीं कोई। फाइंड द एरिया ऑफ देख अगला ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया दिया हुआ 40, इसका बेस दिया है 28। कह रहा है हाइट बताओ। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। एरिया दिया है 40, बेस आपको दिया है 28। यहाँ से जल्दी से एच निकाल के बताओ कितना है। आज से करवाया था वो दूसरे से। बीस बटे 7 आ गया ना। हाँ हाँ जी। जी। तो ये आ जाएगा आपका 2:6/7 की पार्ट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो 20/7 को, हाँ जी। तो सी पार्ट आने लगेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ओके। अभी देखो मैंने जो आपको रूल नंबर 2 बताया था कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और बताया था डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये उसी रूल से होगा, रूल नंबर 2 से। 3 साइड दी हुई है 15 25 x किसी ट्रायंगल की। कह रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो आपको पता है पहला क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और दूसरी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, है ना। तो 15 और ये कर दो 40, और ये घटा के आ जाएगा 10। तो देखो कौन सा पार्ट सही आ रहा है। नहीं सी नहीं, ए पार्ट। ये सी में देखो यहाँ भी इक्वल टू लगा दिया है ना यहाँ पे, इसलिए गलत है। हाँ, इक्वल टू नहीं होता है केवल ग्रेटर देन। मतलब दो साइड्स का सम किया वो तीसरी से बड़ा होगा, और दो साइड का डिफरेंस किया तो वो तीसरी से छोटा होगा। समझ लगा ये क्वेश्चन। हाँ जी। चलो अगला करते हैं। ये देखो ये आया क्वेश्चन गजब का, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वह बहुत आता है पेपर में। ए ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड। 3 इक्वल साइड मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, सब तीनों साइड उसकी बराबर, और उसका एरिया दिया हुआ है 3√3। अब कह रहा है उसका पेरीमीटर बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अभी क्या था, क्या होता है 3 है। एरिया इसका दिया हुआ है 3√3। तो यहाँ से सॉल्व करके इसका फॉर्मूला लगाओ एरिया का, √3/4 a²। तो यहाँ से सॉल्व करके पहले तो a की वैल्यू निकालना, ये 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √12। और फिर इसे जो है यहाँ से निकाल लो, 12 के फैक्टर कर लो, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 2√3। ये उठा के यहाँ रख दो 2√3।
तो पेरीमीटर फिर कितना आ जाएगा 600 फिर ए पार्ट। ओंकार लगा ये क्वेश्चन समझ में? ये सबसे ज्यादा आता है, जब बंदा इसको ही करके चला जाए तो भी 1 नंबर तो आ ही जाएगा। चलो अगला करते हैं। The sides of a triangle are in the ratio 1, 3, 1, 4, 1, 5 और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो जब ये इनकी साइड इस रेशियो में दी हुई है तो हमें पता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। पहले इसे इंटीजर में बदलना पड़ेगा। इंटीजर में बदलने के लिए क्या करेंगे 3, 4, 5 का लेंगे एलसीएम। ये सब नॉन कॉमन नंबर है तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 12 5 60। अब इसको 60 से सबको मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया 20, ये आ गया 15 और ये आ गया 12। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व कि एक ट्राइंगल है जिसका जो है 20, 15, 12 है और एक साइड इसकी हो जाएगी 20x, एक हो जाएगी 15x, एक हो जाएगी 12x और कह रहा है इसका पेरीमीटर 94 है। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इनको जोड़ दो और फिर इनको जोड़ के यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब x की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24। तो सबसे छोटी पूछ रहा था स्मॉलेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। ठीक है। अब देखो ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट साइड बताओ। तो आपको पता है कि x की वैल्यू कुछ भी आए स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, वो होगी जो 12 का मल्टीपल होगा, है ना। अब ऑप्शन में जाके देख लो 12 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 12 से 18 तो होगा नहीं, 12 से 22.5 भी नहीं होगा, 12 से 24 हो जाएगा, 12 से 27 नहीं होगा। तो बिना सॉल्व किए ही आपका आंसर आ रहा था 24। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए रेशियो प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन हो डरने का नहीं, ऑप्शन जाके मैच करो अपने आप आंसर आ जाता है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है। The sides of a right angle triangle are equal to 3 कंजक्टिव। यहाँ पे कंजक्टिव नंबर है, या कंजक्टिव मतलब लगातार नंबर आएंगे यहाँ पे। तो कह रहा है व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता क्या है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट बराबर एरिया। एरिया इनमें से कोई होगा जो आपको दिया हुआ है 6, 8 या 10 या 12। अब देखो 3 कंजक्टिव नंबर जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं वो केवल एक ही होता है। एक होता है आपका 3, एक होता है 4 और एक होता है 5 और कोई नंबर नहीं होते जो कंजक्टिव हो, लगातार हो और वो राइट एंगल भी बनाए। राइट एंगल की कंडीशन क्या होती है हाइपोटेनिस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो तो ये 25 बराबर 25। तो ये कंडीशन इसमें लग रही है, मतलब यही होगा। अब इसका एरिया निकाल के देख लो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, जिससे काट दो तो एरिया कितना आ जाएगा 6। ये याद रखना कि 3 कंजक्टिव नंबर जो लगातार होते हैं और राइट एंगल बनाते हैं वो एक ही पेयर होता है 3, 4, 6, 3, 4, 5 बस। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है कितना 103/4 a स्क्वायर। पेरीमीटर कह रहा है बाई है। पेरीमीटर क्या होता है इसका पेरीमीटर होता है 3। अब कह रहा है इनमें से बताओ कौन सी कंडीशन होगी। तो फिर देखो इस ऑप्शन में जाके देखो सब जगह x और y लिखा है, a तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो y/3 और ये एक ही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो।
ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा बाई बाई 3 का होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा बाई स्क्वायर बाई 9। अब देखो ऑप्शन में जाके देखो x का स्क्वायर हो रहा है, बाई की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको दोनों तरफ अपनी तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अंडर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बाई का हो जाएगा बाई की पावर 4 और ये हो जाएगा 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर, ये 3 से काट दो, 3 3 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई की पावर 4, ये हो जाएगा 16 इंटू 9 27 और 16 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई की पावर 4। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट मैच करेगा बस, बाई की पावर 4 इक्वल टू 432 एक्स स्क्वायर। सर दोबारा समझाओ एक बारी। देखो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू बाई बाई 3 यहाँ पे रख दी, फिर हो गया एक्स इक्वल टू अंडर 3/4 बाई की बाई बाई 3 का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर कर दिया तो हो गया अंडर 3/4 बाई का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। अब ऑप्शन में जाके देखा तो स्क्वायर और बाई की पावर 4 दी थी, तो दोनों तरफ अपनी तरफ से स्क्वायर कर दिया। उसके बाद एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, अंडर 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, बाई स्क्वायर के पावर बाई की पावर 4, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 लिख लिया क्योंकि इसे काटना है इसलिए। 3 का 3 3 है 9, 9 3 है 27, उसके बाद 16 को 27 से मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया 432। ए पार्ट आंसर है। नहीं लिखा नहीं। समझ लगी? हाँ जी सर। लिख ये- लें 1 मिनट रुके। हाँ लिख लो। अच्छा वो भी आ गई, क्या नाम है उसका? अच्छा अच्छा, आप नेट बचा रही हो है? नहीं सर ऐसे नहीं है। अच्छा तो मम्मी ने नहीं देखा, मैं आवाज पहचान लेता हूँ, फोटो तो सबकी बंद है, मैं आवाज से पहचान लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई की 2 ट्रिक लगाओ। पहले तो सबसे बढ़िया यही रखो, क्रिस क्रॉस सिस्टम। 6 7 या 42, 4 कैरी आ गया, फिर क्रॉस में 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 12 7 19 और 4 23, 2 एकम 2 और 2 4। सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये, इसको बोलते हैं वैदिक मैथ की ट्रिक, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, क्रिस क्रॉस सिस्टम। और 2 त्रियकम, ये सबसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। इससे स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लो, जो मर्जी करो। अगला करें। हाँ जी। कह रहा है द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल्स क्या होता है? जिसकी 2 साइड बराबर होती है। तो मैं इसकी 2 साइड ये वाली बराबर ले लेता हूँ, ए भी बराबर, अच्छा दिया भी है ए भी बराबर ए सी, और इस पे उन्होंने एक एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डाला है डी पॉइंट पे, और उसकी लंबाई भी दी हुई है 3, और इसका उन्होंने एरिया दिया हुआ है 12। अब कह रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर होगा। और दिक्कत की बात यह है कि उसने कुछ दिया नहीं, कि कुछ भी दिया होता तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल वाला, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। एरिया दिया हुआ है उसने 12, 1/2, यहाँ से बेस निकाल लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट 3 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 12, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद में ये काट दो तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ से बेस आ जाएगा 8, ये बेस आ गया आपका 8, यहाँ से यहाँ तक का आ गया 8, तो ये आधा आधा हो जाएगा 4 4, क्योंकि ये एल्टीट्यूड होता है हमेशा बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे, 3 4 और ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि पाइथागोरस में ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। आपका बी डी दिया है 4, ए डी दिया है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी। फिर
अब सम निकालना है पेरीमीटर, तो सबको जोड़ दो, 5 + 5 + 8, तो आंसर आपका आ जाएगा 18। 18। ये क्वेश्चन ऐसे करना है। राइटिंग देखो मेरा पेन टैब पे कितना बढ़िया है। हाँ जी। ये ना पेन टैब पे देखना कंप्यूटर पे होता है, लिखना पेन टैब पे होता है। जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं वैसे थोड़ी लिखा होता है इस पे। इसमें देखना कंप्यूटर पे होता है, लिखना नीचे होता है। चलो देखो, देखो 10वां क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड आइसोसेल ट्रायंगल दिया है, मतलब दो साइड बराबर है। कह रहा है इक्वल साइड जो है वो 3x है और जो तो तीसरी साइड है वो 4x है। कह रहा है ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड का जो रेशियो है 3:4। इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया हमने लिखा हुआ था, क्या लिखा था कॉपी पे, b/4 √4a² - b²। तो ये a होती है, ये भी a होती है, ये b होती है। ये याद रखना, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाता है। ये यहाँ पे लगा दो, b की वैल्यू 4x/4 √4, a की वैल्यू 3x माइनस b की वैल्यू 4x। यहाँ रख दो, बस आंसर आ जाएगा। 4 से 4 काट दो, x बचेगा। 3 का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16x² हो जाएगा। 4 9 का स्क्वायर होता है, 9 हो गया, 9 4 या मल्टीप्लाई कर दो, 36x² -16x²। 36 में से 16 घटा दो तो बचेगा 20x²। फिर देखो x² अंदर स्क्वायर में है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √20। x² √20 के फैक्टर कर लो, 5 × 2 × 2, तो फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 205। और एरिया इसका क्वेश्चन में दिया हुआ था 1805, वो यहाँ रखो। 5 से 5 काट दो, 2 से 18 काट दो, तो 9 बराबर आ जाएगा x²। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। अब ये कितना दिया था, 3x और ये 4x, तो यहाँ x की वैल्यू रख दो। ये हो गया 3 3 या 9, ये हो गया 3 3 या 9, और ये हो जाएगा 4 3 या 12। तो कह रहा है कि द थर्ड साइड पूछ रहा था, आंसर कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। ये जो क्वेश्चन था आप जो है ऐसे ही निकाल सकते थे। देखो कैसे, थर्ड साइड का मल्टीपल क्या है, 4, तो या तो आंसर इसका ये होता 4 दूनी 8 या 4 तिया 12 या 4 चौक 16। ये तो होना ही नहीं था, तो इन तीनों में से कोई एक आता। अगर तुक्का मारते तो भी इन तीनों में से कोई एक आना। ठीक है ना। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आज ये दी हुई है आपको, तीनों साइड 15, 20 और 25। अब देखो ये बंदा इस क्वेश्चन को करने में टाइम क्यों लगा देता है, क्योंकि देखो तीनों साइड डिफरेंट है, तो वो ना सेलिन ट्रायंगल हीरो फॉर्मूला लगाने लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये वाले का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर 625, और ये 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 400, और 15 का स्क्वायर करो 225, और इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाटा दिया है किसका दिया, राइट एंगल ट्रायंगल का दिया, जिसका ये 25 है, ये 15 है और ये 20 है। समझ लगा है क्वेश्चन। अब यहाँ से कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स इन द फील्ड रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर में बीज बोने का खर्चा 5 रुपया है, तो इसका टोटल का कितना होगा। पहले तो इसका एरिया निकाल लो, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है आपका 15, परपेंडिकुलर हाइट है 20, इसको काट दो तो ये आ जाएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा एरिया 150। अब 1 मीटर का खर्चा 5 है, तो 150 मीटर का खर्चा कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो अपने हाथ से यहाँ प्यारा सा एक 5 बना लो, सब 750 हो।
तो समझ लगा मेंसुरेशन। हाँ जी Yes, सर। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो ये डिजाइन से आते हैं। एक आपके ट्रायंगल से, ट्रायंगल की हर टाइप कर ली। जो वो सबसे ऊपर की थी ज्योमेट्री के हिसाब से, ये वाली ऑब्ट्यूज और एक्यूट, ये ज्योमेट्री में आते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन है जिसमें वो फिर अलग हो जाता है क्वेश्चन, वो फॉर्मूले वेस्ट नहीं होते। हमने सारी कर ली, सर्कल कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, स्क्वायर कर लिया, 2D 3D। तो अभी आपको पूरा चैप्टर समझ लग गया होगा मेंसुरेशन का, हाँ जी सर। है पर ना? सर एक फेंसिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं ना? देखो हाँ, जब फेंसिंग बोले ना तो उसका मतलब पेरीमीटर होगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में फिर मैं ये एरिया नहीं निकालता, फिर इसमें मैं पेरीमीटर निकालने लगता। 15 + 20 + 25, तो मैं पहले निकाल लेता टोटल पेरीमीटर। ये जोड़ लो, 25 और 20, 15 20 35, 35 और 20, 35 और 5 40 और 20, टोटल पेरीमीटर कितना आ जाता है इसका? 60 मीटर। हाँ फिर हाँ जी। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है ना 5 पर स्क्वायर मीटर, वहां पे केवल दिया होता 5 मीटर, स्क्वायर नहीं होता। फिर 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो टोटल आ जाता 300 रुपए। समझ लगा? हाँ जी सर। टोटल कॉस्ट पड़ती 300। तो फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर, हमेशा याद रखो। फेंसिंग कहीं भी कह दे तो उसमें पेरीमीटर निकालते हैं, चाहे किसी भी बॉडी का हो। अगर मान लो रेक्टेंगल का कहे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा दो 2 × L + B। स्क्वायर का कहे तो 4B लगा दो। कुछ भी कहे, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। फेंसिंग मतलब पेरीमीटर। बाकी यहाँ से यूनिट देख लो, ये कितना कह रहा है खर्चा, क्या यहाँ पे कह रहा है 5 स्क्वायर मीटर का खर्चा आ रहा है। 5 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एरिया की बात हो रही है। केवल मीटर लिखा होता तो पेरीमीटर की बात हो रही है। ऐसे अंदाज लगा देता। सही है ना? ठीक है सर। हम्म। हाँ जी। चलो ठीक है, ओके बाय। हाँ जी।